मनीष कश्यप बिहार की एक तीखी आवाज़ है। मनीष कश्यप बिहार की एक तीखी आवाज़ है जो नेताओं से सवाल करती है। तो मनीष कश्यप की लोकप्रियता से डर करके तेजस्वी यादव ने कार्रवाई करवाया है। मनीष कश्यप जो है वो सरकार गिरा सकते हैं, क्योंकि जब वो बाहर निकलेंगे तो अब तो उनको डर भी नहीं है, बेल लेके निकलेंगे। अब कौन सा केस कराइएगा, बार बार काट की हाड़ी तो चढ़ती नहीं है। मनीष कश्यप आर्मी जवान का बेटा होकर के बीटेक कर जाता है और दो सीएम होने के बावजूद अपने बेटा को जो है ये लोग 9th पास नहीं करा सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जलन होगा। तो मनीष कश्यप आम आदमी की ही आवाज़ है, उसी को दबाया जा रहा है। देखिए, मनीष कश्यप ने पत्रकारिता का नया अध्याय शुरू किया है और ये चंपारण है, ये गांधी को हाथी पे घुमाया था। मनीष कश्यप भी जब रिहा होंगे तो उनको भी हाथी पे घुमाया जाएगा। मनीष कश्यप के नाम पे बहुत लोग स्टार बन गए, बहुत सारे स्टार्स हैं जिनका यूट्यूब डेवलप हो गया मनीष कश्यप के नाम पे, वो भी साथ नहीं आ रहे। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं एसके पंकज जी, जो कि पेशे से वकील हैं, और आज इनसे जानेंगे मनीष कश्यप कब जेल से बाहर निकलेंगे और मनीष कश्यप को क्यों फंसाया गया है। आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी अजय जी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए हैं और इतना बढ़िया इशू पर आप हमसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। आपने जो सवाल पूछा कि मनीष कश्यप कब रिहा हो रहे हैं, तो देखिए, पहले तो मनीष कश्यप पर कौन कौन सी धाराएं लगी हैं उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो मनीष कश्यप पर 153 AB 505, उसके बाद आपको 468 है, 471 है, 120 B है, ये सारी धाराएं जो है, और IT एक्ट 2000 ये भी धारा लगी हुई है मनीष कश्यप पे। तो इन धाराओं में अगर सज़ा की बात कर ले तो 120 B में 6 महीने से लेकर के और 2 साल तक की सज़ा है, और उसके अलावा फ़ाइन भी हो सकता है। उसी तरह जो मैक्सिमम जो जाने वाली धारा है उसमें आपको ये 7 साल से 10 साल तक की सज़ा है। लेकिन इस सज़ा की बात ही नहीं हो रही है और कब तक रिहा होंगे इसकी बात नहीं होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि वो निर्दोष हैं। अगर मामला ट्रायल में जाएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनको क्लीन चिट मिलेगा। जेल से बाहर कब आएंगे तो पहले उनके सामने जो समस्याएं हैं उसको समझ लीजिए। उनके सामने समस्या ये है कि उन पर केस दर्ज हुआ है, मान लीजिए पटना में, सुनने में आया कि कोई एक बेतिया में भी केस दर्ज है उन पर, सुनने में आया कि तमिलनाडु में भी केस दर्ज है। तो इतने अदालतों से उनको पहले बेल लेना होगा, तो इसमें टाइम लग जाएगा। उसके अलावा EOU यानी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, आर्थिक अपराध इकाई ने उनको ले लिया है रिमांड पे लिया है, तो 14 दिन के रिमांड पे उन लोगों ने लिया है। अब रिमांड को बढ़ाना या घटाना उनका अधिकार है, एक बार और भी वो ले सकते हैं रिमांड कोर्ट से, और ये काम बिहार पुलिस भी कर सकती है, तमिलनाडु पुलिस भी कर सकती है। तो रिमांड पूरा होने के बाद जुडिशियल कस्टडी में जाएंगे, रेगुलर बेल फाइल करेंगे, और रेगुलर बेल फाइल करेंगे तो एक जगह से बेल मिलने के बाद उनको हर जगह से बेल मिल जाएगा, तभी बाहर निकलेंगे। तो मामला बहुत पेचीदा है, लेकिन एक प्लस पॉइंट उनके साथ ये है कि जो धारा में केस दर्ज हुआ है, जैसे 153 है, 153 के साथ साथ आपको जो है वो 505 है, 468 है, 471 है, 120 B है। तो इन धाराओं को अगर आप देखिएगा, जैसे 153 जो होता है वो होता है प्रोवोकेशन विद इंटेंशन टू कॉज राइट, मतलब दंगा कराने के लिए किसी को उकसाना। वर्ग संघर्ष की दफ़ाएं लगी हुई हैं, फर्जरी की दफ़ाएं लगी हुई हैं, ये सारी चीज़ें। तो अब इसको जब मैच करके देखिएगा, वीडियो का पूरा प्रकरण और जो धारा लगी हुई है वो, जब इसको पूरा मैच करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि वो निर्दोष हैं। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि कितना भी दिन इधर उनको जो है रिमांड में या जुडिशियल कस्टडी में लोग रख ले, लेकिन न्यायमूर्तिगण जो होते हैं, न्यायाधीशगण जो होते हैं, वो बड़े ईमानदार होते हैं और वो भगवान के रूप होते हैं। उनको माय लॉर्ड कहा जाता है या योर ऑनर कहा जाता है। तो ये जो भगवान रूपी जजेज हैं वो इंसाफ करेंगे और बहुत जल्द पूरी संभावना है कि उनको बेल मिल जाएगा। कब तक मिलने की संभावना है? वही कितना दिन लग जाएगा? मैंने अभी बताया ना कि जो मामला है, प्रोसेस है, वो आप समझ लीजिए कि कई जगह से केस होना, सब जगह से बेल आउट होना, फिर जो है वो जुडिशियल रिमांड का समाप्त होना, तो इसमें टाइम लग सकता है। लेकिन अब कितने दिनों में आएंगे एग्जैक्ट हम लोग नहीं कह सकते। एग्जैक्ट जो है वो काम है ये कोर्ट का। कोर्ट जब उनको जो है वो रिहा करना चाहेगी, जब बेल देना चाहेगी तो देगी। लेकिन बाइज्जत बरी का जहाँ तक सवाल है, तो जो एविडेंस हम लोगों ने देखा है और जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं, अब एक भी भाषण ऐसा नहीं मिला जिसमें वो दंगा करने की बात कर रहे हैं। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि हम बिहारियों को हर जगह फजीहत सहनी पड़ रही है, तो इसमें दंगा भड़काने वाली कौन बात हो। तो उनको क्लीन चिट ही मिल जाएगा,
उनके साथ कोई जो है वो समस्या नहीं होगी, उनको सज़ा नहीं हो सकती है, ये मुझे पूरा विश्वास है। और जजेज के ऊपर जो है वो पूरा विश्वास है, पूरी संभावना है कि बहुत जल्द बेल भी मिल सकता है। मनीष कश्यप पर FIR कर जेल में भेज दिया गया है, कहाँ तक सही है? मनीष कश्यप पर FIR हुआ, पुलिस का दबाव पड़ा, उसके बाद उनको सरेंडर करना पड़ा, आज वो रिमांड में है। बहुत गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। एक वकील इनके दबाव पड़ा है। अगर एक वकील के रूप में मैं अगर होता उनके डिफेंस का वकील, तो मैं बहुत पुरजोर ढंग से विरोध करता इनको कृत्यों का जो मनीष कश्यप के खिलाफ हुआ है। जो आपने पूछा कि किनका दबाव हो रहा है, तो सिचुएशन देखिए आप। पहले भी नीतीश कुमार यहाँ पे CM थे, और नीतीश कुमार के राज में नीतीश कुमार के राज की बुराइयां दिखा करके, मतलब जो गलत चीज़ हो रहा है उसको दिखा करके ही मनीष कश्यप बने, इतना आगे तक बढ़े। तो नीतीश कुमार तो कॉमन है, पहले भी है। क्या है जो पहले था और आज नहीं है? तो पहले दूसरे लोग थे, आज तेजस्वी यादव के लोग हैं। तो इस आधार पर मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया। तो अगर उनका आरोप है और परिस्थितियां ऐसी दिख रही हैं कि पहले यही काम करने पे कुछ नहीं होता था, आज यही काम करने पे उनको दबाया जा रहा है, तो उनके आरोप के हिसाब से कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव के दबाव में ही ये काम हो रहा है। क्योंकि पुलिस बड़ा अच्छा काम करती है, पुलिस में एक से एक विद्वान लोग हैं, एक से एक जाबाज लोग हैं, एक से एक ईमानदार लोग हैं। तो ये लोग गलत नहीं कर सकते। और किसी का पुलिस से क्या मतलब, पुलिस को मनीष कश्यप से क्या दिक्कत हो सकती है? दिक्कत तो उन्हीं को हो सकती है जिनका वोट खराब हो रहा है, जाहिर सी बात।